फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि अभी सब लोग ही, सबके माइंड में बिजनेस चलता है। लोग जॉब से पहले बिजनेस के लिए ही करते हैं कि हम बिजनेस करें। सबके माइंड में बिजनेस पहले आता है। तो आप ये सोचो कि बिजनेस के बेनिफिट्स क्या हैं। पहले तो आप ये देखो कि जॉब अकॉर्डिंग बिजनेस के बेनिफिट्स क्या हैं, और सच में बेनिफिट्स हैं। आप देखो, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, बिजनेस वूमन हो, बिजनेस गर्ल हो, तो ये बिजनेस आप पीढ़ी दर पीढ़ी चला सकते हो। आपके बच्चे आपके बाद ये इस गद्दी पर बैठ सकते हैं। लेकिन जॉब ऐसी चीज़ है कि जब आपने वो स्ट्रगल करके ली है, तो कल को आपके बच्चों को भी वो स्ट्रगल करके लेनी पड़ेगी, क्योंकि जॉब आपकी आप तक ही सीमित है। उसके बाद आपका काम ख़त्म, फिर आपके बच्चों को स्ट्रगल करना पड़ेगा, और फिर से वो जॉब को वो फिर उस जगह पर आकर फिर खड़े होंगे, फिर जॉब करनी पड़ेगी, फिर से वो स्टार्टिंग सब कुछ करना पड़ेगा। पर जो बिजनेस है, आपने एक बार स्टार्ट कर दिया, ये जमा दिया आपने, उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता ही रहेगा। अगर भगवान की दया से ये बहुत अच्छा चलना शुरू हो गया, फिर इसको कोई नहीं रोक सकता। आज आप बैठे हो, कल को आपके बच्चे बैठेंगे, और उसके बाद उनके बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहेगा। पहला बेनिफिट तो ये था हमारे बिजनेस का। और सेकंड बेनिफिट ये है कि इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आपके ऊपर कोई आपका मालिक नहीं बैठा है कि आपको कोई कहे कि आपको इतने बजे आना ही पड़ेगा। अगर आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा लेट भी हो रहे हो, तो आपको बोलने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हो, तो आपके ऊपर एक मालिक बैठा है जिसका जोर है आपके ऊपर कि आपको 10 बजे पहुंचना है, तो शॉप पे 10 बजे पहुंचना ही है। अगर आपको रात को 9 बजे यहाँ से जाना है, तो 9 बजे ही जाना है। आप 8:45 भी वहाँ से नहीं निकल सकते हो। पर अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, तो आने का टाइम भी आप डिसाइड करोगे और जाने का टाइम भी। ये बात अलग है कि ये हमें फ़िक्स टाइमिंग रखना पड़ता है, वो बात अलग है, उस चीज़ को छोड़ दो। लेकिन अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, घर में कोई भी इशू है, XYZ कुछ भी है, तो आप एटलीस्ट अपनी मर्ज़ी से आ सकते हो और जा भी सकते हो। ये तो हो गए हमारे बिज़नेस के बेनिफिट्स। लेकिन अब हमारे आगे ये क्वेश्चंस आता है कि हम बिज़नेस कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ों को पहले हैंडल करना पड़ता है। कुछ क्वेश्चंस है, क्वेरीज़ है, जो हमारे आगे आकर के खड़ी होती है जिस टाइम हम बिज़नेस शुरू करते हैं। जो मेन टॉपिक है हमारा, अब शुरू होगा वीडियो, अब शुरू होगी मेन जो है, वो ये है कि जब हम बिज़नेस करते हैं, तो हमारे आगे कौन से क्वेश्चंस आके खड़े होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारे आगे ये खड़ा होता है, लोकेशन। वो तो आपको पता है, आपको अच्छा लोकेशन देखना ही देखना है। सेकंड क्वेश्चन आपके आगे आगे खड़ा होता है कि हमें सामान कहाँ से लेना है। और जब सामान की बात आती है, तो लोगों के माइंड में आता है दिल्ली सदर बाज़ार। देखो, मैं नहीं गई वहाँ, आज तक 1.5 साल हो गया मुझे काम करते को, मैं कभी नहीं गई वहाँ पे। लेकिन जो मैंने यूट्यूब से देखा है, जो मैंने लोगों के मुंह से सुना है, वो मैंने यही सुना है कि वहाँ जाना फर्स्ट टाइम बिल्कुल गलत है। वहाँ पर मत जाओ, बहुत लूट-पाट सब कुछ होती है, जो मैंने सुना है। भाई, मेरे को नहीं पता, और ये क्वेश्चन मेरे आगे खड़ा नहीं हुआ था आकर के, क्योंकि मेरी खुद की सिस्टर इन लॉ की शॉप है लुधियाने में, और मेरा माल वहीं से आता है, तो मेरे आगे ये क्वेश्चन नहीं था। बट हर एक बिजनेसमैन के आगे ये चीज़ आकर के खड़ा होता है कि हम कहाँ से लें। तो फर्स्ट जो आपकी शॉपिंग है, फर्स्ट आपको परचेजिंग अपनी शॉप के लिए करनी है, वो जाके आप अपना नियर बाई मार्केट, लोकल मार्केट से लो, होलसेल मार्केट से। इसके भी कुछ है पॉइंट्स क्यों आपको लेना चाहिए वहाँ से। पहला तो ये है कि कोई दिक्कत आ गई आपके सामान में, कोई एक्सपायरी डेट निकल आई, कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको ये चीज़ नहीं चाहिए थी, कुछ भी हो गया, XYZ कुछ भी हो सकता है। आप जा कर के 10 कदम में हैं, आप जाओ, आ जाकर उस चीज़ को चेंज करके आप आ जाओ। कुछ वापस करना है, कुछ भी कर सकते हो आप जा कर के। पहला तो ये है नियर बाई लेने से। सेकेंडली ये हो जाता है कि हमें ये पता चलता रहता है कि हमारे एरिया में क्या चल रहा है। आप मेरी वीडियोस भी जाकर के देखोगे, किसी भी कॉस्मेटिक यूट्यूब की वीडियो जाकर के आप देखोगे, वो अपना सामान आपको बताएंगे कि हमारे एरिया में क्या सेल हो रहा है। पर आपके एरिया में क्या सेल हो रहा है, वो आपको आपके होलसेल मार्केट, आपके लोकल मार्केट वाले बताएंगे कि आपके मार्केट में क्या सेल रहा है। क्योंकि आप किसी रिटेल से जाकर के ये नहीं पूछ सकते हो, वो आपको कभी नहीं बताएगा। हम भी यहाँ बैठ के किसी को ये सजेशन नहीं देंगे, यहाँ ये बिक रहा है तो आप रख लो। वो आपको आपके होलसेलर लोकल मार्केट से ही आपको पता चलेगा कि आपको क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए। ये तो हो गए आपके लोकल मार्केट के जाने के बेनिफिट्स। सेकंड, आपने क्या ध्यान रखना है कि आप कम क्वांटिटी में सामान लें, वैरायटी अच्छी रखें, फुल वैरायटी रखें। जैसे हमारी क्रीमें फेयर एंड लवली है, पॉन्ड्स है, लैक्मी है, ऐसी बहुत सारी जो कंपनियां हमें रखनी पड़ती हैं। पर
उसकी जो क्वांटिटी है आप वो कम रखो। स्टार्टिंग में 3-4 पीस लाओ फेयर एंड लवली के, 3-4 पीस लाओ पॉन्ड्स के। जा करके वहाँ न्यू रोप से नहीं बोलना 12 पीस डाल दो जी, इस चीज़ के 12 पीस डाल दो। आपको नहीं पता कि आपकी शॉप में उस टाइम क्या चलेगा। जब आप धीरे धीरे बैठोगे, 1 महीना 2 महीना आपकी शॉप को वहाँ पर हो जाएंगे, उसके बाद आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या बेचना है, आपको अपनी शॉप के लिए क्या लेकर के आना है। फिर आप जितना मर्जी सामान लेके आओ, जो मर्जी करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। पर स्टार्टिंग में प्लीज़ लिमिटेड सामान लेकर के आओ। पहले आप कस्टमर्स को परखो कि उनको क्या चाहिए, उसके बाद आप जितना मर्जी सामान डालो, वो आपके ऊपर डिपेंडेड है। ठीक है। थर्ड ये है हमारा कि एक्सपायरी डेट्स प्लीज़ चेक कर लो। जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है उसमें हमेशा 3 साल की 2 साल की गैप होता है। जैसे अगर मैन्युफैक्चर डेट आपकी 2025 है तो उसमें 36 मंथ्स 18 मंथ्स इतना तो होगा ही होगा उसका जो एक्सपायरी डेट है। तो इतना आप पहले उसका एक्सपायरी डेट चेक करके उसके बाद ले करके आएँ, उसके बाद आप अपना सामान डालना शुरू कर दो। ठीक है। उसके बाद पॉइंट आता है हमारा कि मेरे साथ भी ये चीज़ हो चुका है भाई, और मैं आपको भी यही सलाह दे रही हूँ कि जब आप न्यू शॉपकीपर्स हो, प्लीज़ किसी को ये सजेस्ट मत करो कि फेस ग्लोइंग के लिए कोई आपसे आके कस्टमर पूछ रहा है कि मुझे कौन सी क्रीम चाहिए, तो आप सजेस्ट कर दो ये चाहिए। आपको कोई पूछ रहा है मेरे मुंह में छाइयाँ हो रही हैं तो क्या चाहिए, आप सजेस्ट कर दो ये चाहिए। ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है। जब मैंने स्टार्टिंग करी शॉप तो किसी को मैंने ओले क्रीम बताई थी छाइयों के लिए, 2 लेडीज़ को बताई, दोनों लेडीज़ को बहुत बेनिफिट हुआ, वो भी खुश हो गए और मैं भी खुश हो गई। थर्ड आई, उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने उनको बोला, देखो मिस्टेक उनकी थी मेरी नहीं थी, बट फिर भी मैं आपको सतर्क कर रही हूँ इस चीज़ के लिए कि स्टार्टिंग में क्या, मैं तो अब भी किसी को नहीं बताती। कोई मुझसे आकर के पूछता है ना कि मेरा फेस में ये दिक्कत आ रही है, मुझे कोई क्रीम बता दो, मैं कहा नहीं भाई आप क्रीम पूछो किसी से, नहीं होगी मेरी शॉप पे मैं मंगवा दूँगी, पर मैं सजेस्ट नहीं कर सकती। तो मैंने उनको बोला आप ओले क्रीम लगाओ। उन्होंने क्या करा भाई, सुबह भी लगा ली, दोपहर को भी लगा ली, शाम को भी लगा ली, रात को भी लगा ली। उनके फेस को वो साइड इफ़ेक्ट हो गया। वो मेरे पास आई, कहने लगी आपने तो मुझे बताया, वो इतनी प्रॉब्लम्स कर गई। मैंने उनसे पूछा आपने कैसे लगाई, कह रही मैंने ऐसे ऐसे लगाई। फिर मैंने उनको बोला जब आप ओवर ईटिंग कर लोगे तो आपका एक बार पेट भी फट जाएगा भाई। आपने ओवर ईटिंग करी है, क्रीम को ओवर लगाया है, तो वो तो फेस पे साइड इफ़ेक्ट आएगा ही आएगा। उसके बाद से मैंने छोड़ दिया सजेस्ट करना। आप पूछो किसी से, हम ला के देंगे आपको, वो जिम्मेवारी हमारी है। तो किसी को कभी सजेस्ट मत करो कि हमें आपको ये चीज़ सूट करेगी नहीं करेगी। हमें किसी का स्किन टाइप नहीं पता, तो ये चीज़ें भी कभी मत करना। वो आपके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि मुझे इस शॉपकीपर ने ये चीज़ बताई थी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे स्टार्टिंग कॉस्मेटिक शॉप बिज़नेस करने के, कोई भी बिजनेस हो, ये चीज़ें पॉइंट्स हमारे सामने आती हैं। तो आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखें, उसके बाद अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। और आई होप सबका बिज़नेस रन करे, बहुत तरक्कियाँ करो, भगवान सबको दे, और बस अपना काम चलाते रहो। और मेरी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बता दो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फ्रेंड्स।